चलो देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया हमने, राइट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, तीन है, राइट। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी, दूसरा है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है, एक पैटर्न देखो जरा इसमें, इन तीनों इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। भाई जिस वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट हो चुका है वो तो वही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से तीनों में एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट। मतलब इनका कोई रोल फिलहाल नहीं हुआ क्योंकि तीनों में है और तीनों कांस्टेंट है, तो बच क्या गया, वेलोसिटी और टाइम। पहला जो हमारे पास इक्वेशन है वो है किसका, v वर्सेस t का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास s वर्सेस t का, ये बताता है कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है। और तीसरा हमारे पास v वर्सेस s का, ये बताता है डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है। सबसे पहले टाइप का पैटर्न जो हमें देखना है और सबसे मजेदार पैटर्न है वो है रेशियो के क्वेश्चंस। रेशियो के क्वेश्चन सबसे मजेदार इसलिए होते हैं क्योंकि रेशियो जब भी लेना पड़ता है, जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं, जितने भी कॉमन टर्म होते हैं, वो रेशियो में क्या हो जाते हैं, कैंसल। और दूसरी मजेदार बात ये होती है कि रेशियो के क्वेश्चन में यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है एक्सेप्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्वेश्चन अगर रेशियो का भी है ना, तो भी तुमको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बाकी सारी चीजों को हम देखें तो हमें कभी भी यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और वो सारे टर्म क्या हो जाते हैं, एक साथ कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन मजेदार होता है। तो पहला तरीका है क्या, रेशियो के क्वेश्चन। अब इंस्टेड इसके कि तुमको 5, 6, 10 क्वेश्चन करवा दिया जाए और तुम उनमें रिलेशन नहीं समझ पाओ कि ये कौन सा क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है, तुम्हें पैटर्न समझ में आना चाहिए, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन तो यहां पे इनफाइनाइट है। मैकेनिक्स में तुम 500 क्वेश्चन लगा सकते हो और हो सकता है 501वां क्वेश्चन तुमसे ना बने, इतने अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। बट इसमें भी अगर तुम वैरायटी सही तरीके से क्या करोगे, समझोगे, तो तुम्हें ये क्या आएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो समझो, बहुत सारे क्वेश्चन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, 6 वेरिएशंस हो सकते हैं, 6 वेरिएशन। कॉन्सेप्ट एक रेशियो का कैसे है वो समझना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है। पहला जो है हमारे पास वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है। यहां पे रेशियो के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का तरीका सिंपल ये है कि लैंग्वेज कुछ इस तरह का होगा, राइट, कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी u से हो जा रही है v1 t1 टाइम में, तो उसका जो वेलोसिटी है वो u से v2 कितने टाइम में होगा। एग्जांपल बता दे रहा, मान लो मैंने बोला कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है 5 सेकंड में, तो बताओ 10 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड कितने टाइम में होगा। रेशियो हमेशा ऐसे ही होते हैं, राइट। मान लो मैंने बोल दिया x/6 इज इक्वल टू 12/2, तो बताओ x की वैल्यू कितनी। तो ये एक गिवन कंडीशन होता है और दूसरा आस्किंग होता है। एक दिया जाता है और दूसरा पूछा जाता है कि भैया इतने टाइम में अगर इसकी वेलोसिटी इतनी हो गई है तो किसी और टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन का लैंग्वेज का तरीका, कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है, 20 मीटर पर सेकंड होने में उसको 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 40 मीटर पर सेकंड होने में उसको कितना टाइम लगेगा। अरे आया लैंग्वेज समझ में। तो इसमें ऐसे पूछ सकता है कि भाई t1 टाइम में अगर वेलोसिटी v1 हो जा रहा है तो t2 टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन कैसा, रेशियो का। इसके लैंग्वेज को उल्टा कर सकता है। लैंग्वेज को उल्टा ऐसे कर सकता है कि u से v1 होने में अगर टाइम t1 लग रहा है तो u से v2 होने में इसको टाइम कितना लगेगा, राइट। उल्टा पूछ सकता है कि भाई पार्टिकल था, इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, वहां से 20 मीटर पर सेकंड होने में टाइम लगा 5 सेकंड, तो 40 मीटर पर सेकंड में कितना टाइम लगेगा। अब इसमें टाइम पूछ रहा है तो लैंग्वेज थोड़ा सा बदल गया कि भाई v1 होने में टाइम कितना लग रहा है t1, तो v2 होने में इसको कितना टाइम लगेगा। 2 पैटर्न के क्वेश्चन यहां पे हम समझेंगे। अगला जो हमारे पास क्या है इक्वेशन है, वो किसके बीच का रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। तो अगला हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये बता रहा है कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है। तो इसका लैंग्वेज कुछ इस तरह से होगा कि अगर एक पार्टिकल मान लो रेस्ट से शुरू हो रहा है
और 10 सेकंड में 50 मीटर चला तो 20 सेकंड में कितना चलेगा। तो एक गिवन कंडीशन है और दूसरा आस्किंग कंडीशन है कि इसमें इतना चला तो इसमें कितना चलेगा। इसी के लैंग्वेज को फ्लिप कर सकता है, उल्टा कर सकता है। 50 मीटर चलने में अगर इसको 10 सेकंड लग रहा है तो 100 मीटर चलने में इसको कितना टाइम लगेगा। यह भी रेशियो का क्वेश्चन हो गया, राइट। तो लैंग्वेज कुछ इस तरह से रहेगा कि भाई अगर वो T1 में S1 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो T2 में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। या दूसरा लैंग्वेज हो जाएगा S1 कवर करने में इसको T1 टाइम लग रहा है तो S2 कवर करने में इसे कितना टाइम लगेगा। पैटर्न आ रहा समझ में। क्वेश्चन का लैंग्वेज हमें क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, उससे हम समझ में आएगा कि क्वेश्चन किसका है, रेशियो का। इसको फॉलो करते हुए क्या तुम ये बता सकते हो कि थर्ड किसके बीच का रिलेशन है, V वर्सेस S का। क्या किस टाइप का लैंग्वेज होना चाहिए इसका, थर्ड में किस टाइप का लैंग्वेज हो सकता है, ट्राई करो जरा अपने से। चलो बोलो, कोई भी ट्राई करो। हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी चल रहा है नहीं बोलेंगे वैसे तो, बोल सकते हैं बिल्कुल से। अच्छा, किसी के मन में ऐसा रहा सर V1 वेलोसिटी से S1 चल रहा तो V2 से कितना चलेगा, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे। V1 से नहीं चल रहा है बेटा, वो एक्सीलरेशन आ गया ना कॉन्सेप्ट में, मतलब वेलोसिटी तो हर कंटिन्यूअसली क्या होगा, चेंज होगा, तो थोड़ी ना वो V1 से चल पाएगा, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे। हम यहां पे बोलेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है ये बता रहा है। तो अगर इतना डिस्टेंस चलने के बाद वेलोसिटी इतनी हो जा रही है तो कुछ और डिस्टेंस चलने पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। भाई 10 मीटर चलने पे वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है तो 20 मीटर चलने पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। या उल्टा 0 से मान लो शुरू हुआ या 5 मीटर पर सेकंड से शुरू हुआ, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड होने में उसको 2 मीटर चलना पड़ा, तो 5 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर होने में कितना चलना पड़ेगा। लैंग्वेज आया समझ में। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि भाई S1 के लिए अगर उसको V1 चलना पड़ेगा तो S2 के लिए उसको, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, S1 डिस्प्लेसमेंट कवर करने से उसकी वेलोसिटी अगर V1 हो जा रही तो S2 डिस्प्लेसमेंट कवर करने से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। या फ्लिप करके बोले V1 वेलोसिटी होने में उसको S1 डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ रहा है तो V2 वेलोसिटी होने में उसे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा। 6 वेरिएशंस हैं, कॉन्सेप्ट एक है रेशियो का। बट यहां पे भी एक कैच है। यहां तो हमने कितनी आसानी से बोल दिया भाई इतने डिस्प्लेसमेंट में इतनी वेलोसिटी तो इतने डिस्प्लेसमेंट कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इतने में कितना, कितना आसान सा लग रहा है। बट क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। जब वो क्वेश्चन क्या करेगा, पूछेगा तो तुमको लगेगा हमारे साथ धोखा हुआ है, सर ने तो इतना आसान पढ़ाया, पर लैंग्वेज का क्वेश्चन के लैंग्वेज का और सर ने अभी पढ़ाया उसमें कोई दूर दूर तक रिलेशन ही नहीं दिख रहा है। सर ने तो कितने सिंपल से बताया कि सर इतने में इतना वेलोसिटी इतने में कितना हो जाएगा, यहां तो हमें पता चल जा रहा है। लेकिन अगर उससे सही तरीके से तुम क्या करो, लिखो, समझो, प्रैक्टिस करो, तो उस जो भी लैंग्वेज यूज करेगा उससे तुम इस पैटर्न को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जरूर वो अपना लैंग्वेज क्या करेगा, प्रॉपर यूज करेगा और अच्छा लैंग्वेज होगा, पर उससे तुम अगर उसका क्या करोगे, कॉन्सेप्ट को खींच के निकालोगे तो तुमको इसी तरह का कुछ पैटर्न दिखेगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। एक काम करो जरा, इसे जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन करवाता हूं। अब क्वेश्चन में इस तरह का लैंग्वेज बिल्कुल नहीं रहेगा। ये मैंने जो अभी बताया है ये ओवर सिंप्लीफाइड बता दिया मैंने, बिल्कुल ओवर सिंप्लीफाइड करके बता दिया कि ऐसा ऐसा क्या करना है, हमें पकड़ना है। बट क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा वो बिल्कुल इंटायरली क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लिखना है, a particle moving with constant acceleration, a particle moving with constant acceleration crosses a point with velocity v1, crosses a point with velocity v1 and another point
and another point with velocity v2. Another point with velocity v2. Then find its velocity. Find its velocity at their midpoint. Find its velocity at their midpoint. राइट, तो दोनों के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे तुमको क्या करनी है, वेलोसिटी बतानी है। एक बार ट्राई करो, फिर समझा रहा मैं। देखो बेटा, क्वेश्चन में लेट्स से मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट ए है और इसको वो जो पार्टिकल है कितने से क्रॉस कर रहा है, v1 वेलोसिटी से। इसी लाइन में मान लो कहीं पे दूसरा पॉइंट है बी और इसे क्रॉस कर रहा है वो कितने से, v2 से। मान लिया कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2s है। तो ये बोला हुआ है कि अगर इसको v1 से और इसे v2 से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो इसका जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, लेट्स से क्या मान लिया हमने c, इसको ये कितने से क्रॉस करेगा, हमने कंसीडर कर लिया v और इसकी वैल्यू में क्या करनी, निकालनी है। अगर ये टोटल 2s है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s। अब समझो, जब हमने क्या किया अभी देखा है तो बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल आसान से इतने में इतना तो इतने में कितना, पर यहां पे तो ऐसा कुछ भी लैंग्वेज नहीं मिला हमें, है ना, कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा। पर अगर सही से करोगे, सही से लिखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब पार्टिकल 2s डिस्प्लेसमेंट चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी v1 से v2 हो जा रही है, तो s डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी v1 से कितनी होगी। अब दिखा सिमिलरिटी, राइट। 2s में अगर वेलोसिटी v2 हो जा रही है तो s में वेलोसिटी कितनी, समझ में आया। क्वेश्चन किसका, रेशियो का। तो इसलिए मैंने बोल दिया, मैंने ओवर सिंप्लीफाइड बता दिया है, पर लैंग्वेज ऐसा नहीं, पर हाँ सही से लिखोगे, सही से प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा। अब रेशियो के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है, पहले एक कंडीशन लिखते हैं गिवन के लिए और दूसरा लिखते हैं आस्किंग के लिए और उनका रेशियो ले लेते हैं। तो गिवन कंडीशन किसके लिए, ए से बी तक। तो सबसे पहले मैं उसके लिए इक्वेशन लिख रहा, तो मैंने लिखा बिटवीन ए एंड बी। पहले मैं ए और बी के लिए क्या कर रहा, सॉल्व कर रहा। मैंने लिखा ए और बी के लिए ये फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2s। तो यहां पे मैंने लिखा फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 2s, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने 2s मान लिया। तुम चाहो तो इसको s मान लो, फिर इसको s/2 लेना पड़ेगा, बस। क्लियर है ये मैंने उसके लिए लिखा है जो गिवन कंडीशन है। दूसरा मुझे चाहिए आस्किंग कंडीशन के लिए। तुम चाहो तो a और c लिखो या तो c और b लिखो। a और c लिखोगे तो ये इनिशियल और ये, लेकिन अगर c और b लिखोगे तो ये और ये फाइनल। इनिशियल और फाइनल का डेफिनेशन बदलता रहता है किस कंडीशन को हम ले रहे हैं। तो अगला मैंने लिखा बिटवीन a एंड c। फाइनल वेलोसिटी बेटा v स्क्वायर, इनिशियल v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इक्वेशन नंबर 2। कुछ निकालने की जरूरत नहीं कि a निकाल लो, s निकाल लो, सब कुछ कर लो, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, सीधा इनका क्या कर लो, रेशियो ले लो। तो हमने यहां पे क्या किया, बोला इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया हमने किससे, इक्वेशन नंबर 2 को। लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, इनका रेशियो। तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। राइट हैंड साइड में 2s है, 2as है, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया सर, 2, राइट। तो राइट हैंड साइड बचा 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर, इधर पे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये टर्म इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2v1 स्क्वायर और माइनस v1 स्क्वायर, क्या बच गया, तो 2v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया, एक तो v2 स्क्वायर था ही प्लस v1 स्क्वायर, और तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो v की वैल्यू अंडर रूट v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आया समझ में। तो लैंग्वेज से जब तुम प्रैक्टिस करना सीखोगे, थोड़ा थोड़ा करोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि ये भी वही पूछना चाह रहा है जो हमने क्या किया अभी देखा है ना। नोट करो जरा बेटा जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। A bullet fired from a gun, a bullet fired from a gun loses its half velocity, fired from a gun loses its half velocity after penetrating a wooden block
after penetrating a wooden block for 3 centimeter. For 3 centimeter. How much further will it move? How much further will it move before coming to rest? How much further will it move before coming to rest? क्वेश्चन आया समझ में, है ना? बता दो। क्वेश्चन सीधा सीधा ये बोल रहा है कि मेरे पास क्या एक बुलेट है जो मान लो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा है, राइट? लेकिन जैसे ही मान लो एक लकड़ी के टुकड़े में इंसर्ट होना शुरू हुआ, वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम होगी। तो v वेलोसिटी से v/2 हो जा रहा है कितने में? 3 सेंटीमीटर में। तो और कितना क्या करेगा? जाएगा उसके अंदर, कितना पेनिट्रेट करेगा? रेस्ट होने से पहले, राइट? 0 पे आने से पहले। कितना है आंसर? 1 सेंटीमीटर, है ना? समझो बेटा, मैंने इस तरह से मान लिया कि लेट्स से ये जो वेलोसिटी है, ये बुलेट है, इसकी वेलोसिटी है v। 3 सेंटीमीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? हाफ। कितना और चलेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? 0। मान लिया मैंने पॉइंट ए है, बी है और ये सी है। देखो बेटा, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि काइनेमेटिक्स या मैकेनिक्स वगैरह के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो, सारे डेटा को कोशिश करो विद डायग्राम बना लो। उससे सारी चीजें क्या हो जाती है? बिल्कुल क्लियर हो जाती है, सामने में दिखती है। ए से बी तक कितना चला? ये 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला मुझे क्या करना है? निकालना है कितना चलेगा। क्वेश्चन रेशियो का है। वेलोसिटी v से v/2 होने में अगर वो 3 सेंटीमीटर चल रहा है तो v/2 से 0 होने में कितना चलेगा? दिखा वो लैंग्वेज कि अगर यहां से यहां तक होने में इतना डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी v से या v/2 से 0 होने में कितना? एक गिवन कंडीशन है, दूसरा आस्किंग कंडीशन। हमेशा इक्वेशन पहले क्या बनाएंगे? गिवन कंडीशन के लिए। तो मैंने यहां पे लिखा बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b। यहां पे एक्सेलरेशन नहीं बल्कि क्या होगा? रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही? कम हो रही है, और वैसे भी वो जो वुडन ब्लॉक है उसमें एक रेसिस्टिव फोर्स लगाएगा, अपोज करेगा, तो रिटार्डेशन। ये कहलाएगा मेरा फाइनल, ये कहलाएगा क्या? इनिशियल। मैंने लिखा फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस में यूज कर रहा बिकॉज ऑफ रेसिस्टिव फोर्स या रिटार्डेशन, तो -2a इंटू 3 सेंटीमीटर। कन्वर्ट भी नहीं कर रहा मैं इसे मीटर में, क्योंकि आंसर हमारा रेशियो का है, सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा v²/4 माइनस v²। कितना हो जाएगा? -3v²/4 इज इक्वल टू -2a इंटू 3 सेंटीमीटर। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस कैंसल वैंसल, ए निकाल लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगला लिख लो किसके लिए? जहां पे पूछा हुआ है। अगर तुम बी और सी के लिए लिखोगे तो ये फाइनल और ये इनिशियल हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x। किसी के मन में ये भी आ सकता है सर पूरा ए से सी ले सकते हो, लेना है ले सकते हो। फिर ये फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3 + x। दोनों ही लिया जा सकता है। मैं ले रहा बिटवीन बी एंड सी, तो मैंने लिखा बिटवीन बी एंड सी। फाइनल कितना? 0 माइनस v/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2a इंटू x। तो ये हो जाएगा कितना? -v²/4 इज इक्वल टू -2ax। इक्वेशन नंबर 2। दोनों का हमें क्या कर लेना है? रेशियो लेना है। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। यहां पे है -3v²/4, यहां पे है -v²/4। कैंसिल होके क्या बच जाएगा? सिंपल, राइट? 3 सिर्फ 3 बचेगा बेटा। पूरा -v²/4 और -v²/4 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 3:1। राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो -2a और यहां पे -2a कैंसिल हो जाएगा। यहां पे बचेगा 3 सेंटीमीटर, यहां पे बचेगा क्या? x। तो यहां पे बचेगा 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाई x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर। सीधा सा आंसर आएगा हमारा क्या? 1 सेंटीमीटर। इजी है, करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A car moving with velocity v, a car moving with velocity v covers 10 meter before coming to rest after applying the brake. If the same car
if the same car moves with velocity 2v, if the same car moves with velocity 2v, then how much distance will it cover? Then how much distance will it cover before coming to rest? Before coming to rest, after applying the brakes. After applying the brakes. मान लो मैंने बोला कि यहां पे वेलोसिटी कितनी थी v और यहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई 0. कितना ट्रेवल किया है 10 मीटर. अगले में बोला हुआ है कि मान लो अब इसकी वेलोसिटी कितनी है 2v और वापस से यहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यही पूछा हुआ है. सेम कार है, सेम ब्रेक्स हैं, तो जब ब्रेक लगाएंगे तो रिटार्डेशन भी दोनों ही केस में क्या होगा, सेम होगा. तो पहले हम लिखेंगे बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के लिए फाइनल हो गया 0, इनिशियल इतना, माइनस हमें यूज करना होगा बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन, तो -2a इंटू 10 मीटर. इक्वेशन नंबर 1, राइट. फिर हम लिखेंगे बिटवीन सी एंड डी, ये आस्किंग कंडीशन है. फाइनल तो होगा 0, बट इनिशियल अब कितना है 2v इज इक्वल टू -2ax इंटू 2a इंटू x. तो जगह -4v स्क्वायर इज इक्वल टू -2ax. इक्वेशन नंबर 2, दोनों का हमें क्या करना है, रेशियो ले लेना है. इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2. यहां -v स्क्वायर है, यहां -4v स्क्वायर है, रेशियो क्या आएगा 1/4. राइट हैंड साइड -2a कैंसिल, क्या बच जाएगा 10/x. तो यहां से आंसर निकाल सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी. देखो बेटा, वैसे भी इस क्वेश्चन में ब्रेक लगाने से पहले कभी भी क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं कि अगर हमने ब्रेक लगाया तुरंत रुकते नहीं है, राइट. रुकते रुकते कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस, राइट. इनको क्या बोलते हैं हम, स्टॉपिंग डिस्टेंस, राइट. अगर हम स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -2as की बात करेंगे. फाइनल तो हमेशा क्या होगा 0, तो -u स्क्वायर इज इक्वल टू -2s, माइनस से माइनस कैंसिल, s कितना आएगा u स्क्वायर बाई 2a. ये फॉर्मूला हम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ अलग सा फॉर्मूला या कुछ भी है, थर्ड इक्वेशन ही. इसको हम बोल रहे हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पे. मतलब s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, u स्क्वायर के. अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी डबल कर दी है तो वो डिस्टेंस जिसमें जाके रुकेगा वैसे भी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स. तो अगर पहले वो 10 मीटर पे रुका था तो डबल करने से 4 टाइम्स बढ़ा दो, कितना आ जाएगा आंसर 40. अगर मैंने इसको ट्रिपल कर दिया होता तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना 9 टाइम्स हो जाता. पहले 10 पे रुका था, अब कितने पे 90 पे रुकेगा. क्लियर है ये. अगला क्वेश्चन देखो. A particle starting from rest, a particle starting from rest moves with constant acceleration. A particle starting from rest moves with constant acceleration. Then find the ratio of distance. Find the ratio of distance covered in 1 second, 2 second, 3 second, ... 1 second, 2 second, 3 second, ... राइट. इनमें जो ट्रैवल डिस्टेंस है, या मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, क्योंकि बेटा इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो जिधर फोर्स या जिधर एक्सेलरेशन लगेगा उधर ही मूव करेगा. तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो मैं हो सकता है वर्ड कभी डिस्टेंस बोल दूं, कभी डिस्प्लेसमेंट बोल दूं, दोनों सेम ही रहेंगे. 1:4:9:16 25 इसका रेशियो आ जाएगा, है ना. यहां पे बोला 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड इनके लिए, तो इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे हम, राइट, सेकंड. हम कहेंगे कि भाई फॉर्मूला है हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस पर इनिशियल वेलोसिटी. ऐसा क्यों बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट.
तो इनका अगर मुझे क्या करना है, रेशियो निकालना है, मतलब s 1 सेकेंड में, फिर 2 सेकेंड में, फिर 3 सेकेंड में, इस तरह से, तो मैं यहां पे लिखूंगा a/2 1 का स्क्वायर, देन a/2 2 का स्क्वायर, a/3 3 का स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। हर जगह से a/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और मुझे मिलेगा 1 4 9 16 25 इसका रेशियो। सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन लिखना है। A particle starting from rest, moves with constant acceleration. A particle starting from rest moves with constant acceleration. Then find the ratio of distance covered in first second, comma second second, comma third second, dot dot dot. क्या है इसमें 1:3:5 7 9 इनका रेशियो। क्योंकि अब यहां पे nth सेकेंड वाला क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, और हम कहेंगे nth सेकेंड का फॉर्मूला क्या है, u प्लस a/2 2n-1। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। हम यहां से लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड का रेशियो, डिस्टेंस इन सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, इन सबका हर जगह पे क्या आएगा बेटा, a/2 2 into 1 1-1, a/2 2 into 2-1, a/2 2 into 3-1, इस तरह से आता रहेगा। हर जगह से a/2 कैंसिल हो जाएगा और रेशियो आएगा 1 3 5 7 9 11 इनका। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर है। ये बोल रहा है 1 सेकेंड में, फिर ये बोल रहा है पूरे 2 सेकेंड में, फिर ये बोल रहा है पूरे 3 सेकेंड में, जबकि इसमें बोल रहा है पहला वाला 1 सेकेंड, उसके बाद वाला 1 सेकेंड, उसके बाद वाला 1 सेकेंड, ऐसा। कल से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A particle starting from rest moves with constant acceleration. If it covers S1 distance, in first 10 second, and S2 distance in next 10 second, then find the ratio of S1 and S2. Find the ratio of S1 and S2. क्वेश्चन है समझ में ना, राइट? शुरू के 10 सेकंड में कितना चला है S1 और उसके बाद वाले अगले 10 सेकंड में कितना चला है S2। तो मैं S1 और S2 का क्या करना है, रेशियो बताना है। 1/3। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न मैं बता दे रहा हूं, और बेसिकली हम यहां पे एक पैटर्न ही देखना चाह रहे हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। हमें क्या करना है, एक पैटर्न ही देखना है। ध्यान से समझो, फिर नोट कर लेना। मान लो एक पार्टिकल था जो शुरू में कहां पे था, ए पे, अब वो 10 सेकंड पे कहां पहुंच गया, बी। तो यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 10 सेकेंड, और यही डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, S1, राइट। फिर बोला हुआ है अगले 10 सेकेंड में, मतलब इसके बाद वाले 10 सेकेंड में
इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? राइट, बोला है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब इस जगह की वेलोसिटी कितनी? 0। अब बोला है S1 और S2 का क्या करना है? रेशियो निकालना है। तुम S1 के लिए क्या कर सकते हो? इक्वेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, S1 के लिए इक्वेशन लिख सकते हो। जब X1 के लिए इक्वेशन लिखोगे तो टाइम कितना है? 10 सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। तो तुमने लिखा फॉर इनिशियल 10 सेकेंड। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सेकेंड इक्वेशन, राइट। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AD स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। S1 लिखेंगे, हाफ A लिखेंगे, और T की जगह पे क्या लेंगे? 10 का स्क्वायर। तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 2, मतलब 50A, इक्वेशन नंबर 1। फिर तुमने सोचा इसी तरह से S2 निकाल लेते हैं, बट दिक्कत है, अगर तुमने डायरेक्ट S2 निकालने की कोशिश की तो देखो एक जगह बैठोगे, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी कहां का लेना पड़ेगा? पॉइंट B का। क्या पॉइंट B की वेलोसिटी तुम्हें पता है? नहीं। जिसकी वजह से ये क्वेश्चन अगर तुम डायरेक्ट S2 के लिए निकालना चाहोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि निकाला नहीं जा सकता, फर्स्ट इक्वेशन लगा के v इक्वल टू यू प्लस AT से निकाला जा सकता है, बट एक्सेलरेशन भी तो दिया नहीं है, तो अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट करने का मतलब नहीं है। लेकिन राइट, अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं कि हम सिर्फ S2 निकालें। लेकिन अगर मैं ये पूरा निकालूं A से C, तो अगर मैं पूरा A से C क्या कर लूं, देख लूं, तो फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि कंप्लीट मोशन के लिए तो इनिशियल A कहलाएगा। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, यहां निकाल लेते हैं। मान लिया कि A से C तक का डिस्टेंस कितना है? S, और इसमें टाइम कितना लगा? तो क्वेश्चन आता है लेकिन सर कैसा क्यों करें, हमें तो S2 चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं कंप्लीट 20 सेकंड के लिए निकाल लूं तो इनिशियल कितना हो जाएगा? 0। मैं निकाल सकता हूं, कंप्लीट 20 में से शुरू का ये माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो S में से S1 वाले पार्ट को माइनस कर दूंगा, क्या मिल जाएगा? S2 मिल जाएगा। इसलिए मैंने यहां पे क्या किया, निकाला फॉर टोटल 20 सेकेंड। टोटल 20 सेकेंड के लिए फिर से इनिशियल वेलोसिटी कितनी कहलाएगी? 0, और हम लिखेंगे S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AD स्क्वायर, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। हमने लिखा हाफ A, और टाइम कितना? 20, 400 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 200A, इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू किसकी है? S की। तो यहां से हम इजीली S2 निकाल सकते हैं। टोटल में से S1 माइनस कर दो, तो 200A माइनस S1 कितना है? 50A। कितना आ गया? ये आ गया S2, इक्वेशन नंबर 2। तो रेशियो जब हमने लिया है S1 और S2 का, तो क्या लिखेंगे? 50A डिवाइड बाई ये कितना आ रहा है? 1/3। अगर मान लो मैंने तुमसे बोला इसी क्वेश्चन को एक पार्ट थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे, मैंने बोला इसके भी बाद वाले 10 सेकेंड में, राइट, मान लो मैंने तुमसे बोल दिया कि इसके भी बाद वाले 10 सेकेंड में ये कितना चला? S3 चला। तो अगला क्वेश्चन है, अब S1, S2 और S3 का रेशियो तुमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। करने का पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा। क्या सीधा S3 फाइंड आउट कर सकते हो? तो क्या करो, पूरा कंप्लीट निकाल लो। मान लो S डैश है और पूरा टाइम कितना? 30 सेकेंड्स। उस 30 सेकेंड में से शुरू का 20 सेकेंड वाले डिस्टेंस को माइनस कर दो, S3 आ जाएगा। इसको नोट करो, S3 के लिए सॉल्व करके रेशियो देखो जरा क्या आ रहा है। S3 वाला पार्ट को भी सॉल्व करने के लिए पैटर्न बिल्कुल क्या रहेगा? वही रहेगा, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पूरे 30 सेकेंड्स के लिए निकालेंगे। तो हमने लेट्स से इसमें मान लिया कि भाई पूरे 30 सेकेंड में कितना चला? S डैश, राइट, ये हो गया पूरा 30 सेकेंड। हमने वही निकाला। हमने यहां लिखा फॉर टोटल 30 सेकेंड्स। फिर से इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी? 0, और हम लिखेंगे S डैश इज इक्वल टू हाफ A, 30 का स्क्वायर, राइट, 900 डिवाइड बाई 2 कितना? 450A। तो पूरा है 450A, और 20 सेकेंड में कितना है? 200A, राइट। देखो बेटा 20 सेकेंड में 200 चला है, तो S3 इज इक्वल टू क्या होगा? S डैश माइनस S, 450A माइनस 200A, कितना आ रहा है? 250A। हो गया यहां से। S1, S2, S3 का रेशियो अगर लें तो 50A, 150A, 250A, मतलब क्या आ रहा है? 1:3:5। क्या लगता है अगर मैं इसी में बोल दूं
अगला 10 सेकेंड रेशियो क्या आता? 7। और अगला 10 सेकेंड, समझो यहां पे ये एक पैटर्न है, राइट? लिख लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं, सुन लो पहले। इसी क्वेश्चन को अगर मैं मॉडिफाई कर देता और 10 सेकंड की जगह मैं तुमको 2 सेकंड दे देता ना, कुछ नहीं करता, मात्र मॉडिफाई कर देता और मैं बोलता शुरू के 2 सेकंड में S1 चला है और अगले 2 सेकंड में S2 चला है, तो भी रेशियो 1:3 का ही आता, इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी थी। उसी में बोलता और अगला 2 सेकंड 1:3:5 आता, ये वेरीफाई तुमको कर लेना है। सेम क्वेश्चन रखना है, 10 सेकंड की जगह पे 2-2 सेकंड का इंटरवल ले लो, रेशियो 1:3:5 आएगा। तो मुझे यहां से एक पैटर्न समझ में आया, राइट? 10-10 सेकंड का टाइम इंटरवल ले रहा, रेशियो 1:3:5 का आ रहा है। 2-2 सेकंड का लेकर अगर मैं सॉल्व करूंगा फिर भी रेशियो 1:3:5 का है। 1-1 सेकंड का लिया भी है, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, मतलब 1-1 सेकंड का इंटरवल है, तो भी रेशियो कितना आ रहा है? 1:3:5 का आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए इसके लिए? 0। तो हम ये कह रहे हैं कि टाइम इंटरवल कुछ भी हो, लेकिन अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल है तो रेशियो हमेशा कितना आता है? 1:3:5:7 का। रेशियो हमेशा कितना? 1:3:5:7 का। अरे आ रहा समझ में? अब इससे हम क्या कर सकते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इस पैटर्न को यूज करके, राइट? अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसको यूज भी करेंगे, पर सिंपल सा मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। मान लो मैंने तुमसे बोला कि एक आदमी रेस्ट से मोशन क्या किया, शुरू किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और शुरू के 2 सेकंड में 20 मीटर चला है, तो बताओ टोटल 4 सेकंड में कितना चलेगा? टोटल 4 सेकंड में। तो बेटा शुरू के 2 सेकंड में अगर कितना चला? 20 मीटर, तो अगले 2 सेकंड में कितना चलेगा? इसका 3 गुना, कितना? तो टोटल 4 सेकंड में कितना चला? अगर मैं बोलूं कि एक आदमी रेस्ट से शुरू के 1 मिनट में 10 किलोमीटर चला, तो अगले मिनट में कितना चलेगा? 30। उसके अगले 1 मिनट में 50। ये रेशियो फॉलो करेगा। अरे आ रहा है समझ में? है ना? तो ये इस तरह के कई क्वेश्चन, और जो ही नहीं कि पहला दे बोलेगा चौथे सेकंड में इतना चला है, तो शुरू के 3 में कितना चलेगा, शुरू के 4 में कितना चलेगा, छठवें में कितना चलेगा। इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे उनको हम क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बात आ रही समझ में? राइट? नोट करके लिखना है इस चीज को। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। नोट करके लिखना है, इफ अ पार्टिकल starting from rest moves with constant acceleration, then the ratio of distance covered in equal time interval is always 1:3:5 is always 1:3:5:7 ... अब ये भी ध्यान रखना है, अगर किसी चीज को तुम याद करो तो पूरी चीज याद करो। अगर ये पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट नहीं होगा तब ये रेशियो फॉलो नहीं करना है। तो जहां पे तुमने लिखा ना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, उसको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। क्लियर है ये? इसमें अभी कई क्वेश्चंस करने हैं इस पैटर्न पे भी और दूसरे पैटर्न पे, ये हम करेंगे क्या, मंडे को। क्लियर है ये? चलो ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए बेटा, रिक्वायर्ड है तुम्हें है ना? चलो थैंक यू।